जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय का 17 पद, जिसमें लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है कि सारा को मैं आशीष दूंगा और उसकी एक संतान होगी। जब अब्राहम ये बातें सुना तो वह मन ही मन हंसने लगा। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, मैं तो 100 वर्ष का हूँ और सारा 90 साल की है, क्या वह पुत्र जनेगी? क्या मेरे भी संतान होंगे? यह सोचकर वह मन ही मन हंसने लगा, संदेह करने लगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, 19 पद में लिखा है, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ हमने देखा कि अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर संदेह किया। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है या कभी कभी परिस्थितियों को देखकर हमारा भी विश्वास कमजोर हो जाता है, डगमगा जाता है। पर परमेश्वर ने कहा, निश्चय ऐसा ही होगा, हमारे भी परिस्थितियों में सुधार आएगा। आप संदेह न करें। जिस प्रकार अब्राहम और सारा के लिए 100 साल की उम्र में पुत्र उत्पन्न होना असंभव था, पर परमेश्वर ने उस असंभव को संभव में बदल दिया। आपको भी परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों पर संदेह नहीं करना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, तो आपको विश्वास करना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तो इस वचन पर विश्वास करना है। जकरिया और एलिजाबेथ के विषय में हम देखेंगे। जकरिया का विवाह एलिजाबेथ से हुआ था, जो स्वयं पुरोहित वंश की थी। ये दंपति निसंतान थे। जकरिया मंदिर में परम पवित्र स्थान के ठीक बाहर स्वर्ण वेदी पर धूप चढ़ाता था, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा, तेरी संतान उत्पन्न होगी। तो उसने भी संदेह किया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक तेरा मुंह बंद रहेगा। और उसका मुंह तब तक बंद रहा जब तक यूहन्ना पैदा ना हो गया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब संदेह ना करें, अपने मुंह को बंद रखें, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ भी ना बोले। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे माने, ग्रहण करे, तब वह हमारे जीवन में पूरा होगा। जब आपका मन परेशान हो, चिंता में हो, तो परमेश्वर के वचनों को पढ़े, बोले, प्रार्थना करे। तब आप अपने मन में संदेह ना करें, विश्वास करें कि जो वचन में लिखा है वह मेरे जीवन में हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में हो सन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम सभी आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं पिता। पिता सचमुच में आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु प्रभु हैं। तूने हमें चुना है पिता, तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है पिता, तूने हमें अपनी प्रभुता दी है पिता, अपने अधिकार दिया है पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि दे पिता, ताकि हम सभी आपके अधिकारों को समझ सके। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता, हर एक प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए। जितने भी लोग बंधनों में हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य उनके जीवन से निकलने पाए पिता। प्रत्येक के जीवन को आप नया कर पिता। पिता प्रार्थना करते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। जिन बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जितने भी लोग कर्ज में हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक एक कर्ज दूर होने पाए पिता। हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता,
और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।